मैंने कहा था आपसे कि आपको उन 7 लोगों की कहानी सुनाऊंगा जो आज तक धरती पर जीवित हैं। ये जन्म मरण के चक्र से मुक्त हैं। इन सब का जन्म अलग अलग कालखंडों में तो हुआ, लेकिन मृत्यु ने कभी इनको छुआ भी नहीं। आपने जिस रोते सिसकते मनुष्य की बातें सुनी, वो महाभारत का एक प्रमुख योद्धा अश्वत्थामा है। आपने सुना कि किस प्रकार विचलित होकर कराह रहा है, वो पीड़ा से मुक्ति की भिक्षा मांग रहा है, परंतु उसकी ये पीड़ा कम ही नहीं होती। वो मृत्यु की इच्छा भी कर रहा है, परंतु उसे मृत्यु भला कौन दे सकता है? कोई अश्वत्थामा को मृत्यु नहीं दे सकता। उसके लिए मुझे आपको सैकड़ों वर्ष पूर्व ले जाना होगा। कैसे नहीं था वो पाप? क्या निहत्थों को नींद में मार देना ही सिखाया गया था तुमको? क्या इसी बल पर तुम्हें अभिमान है? मैं ही क्या, जिससे भी पूछोगे सब यही कहेंगे कि तुमने पाप किया था, घनघोर पाप। चुप हो जाओ, मैं वैसे भी इस पीड़ा से व्यथित हूं। तुम मुझे उपचार के लिए घी नहीं दे सकते तो मत दो, परंतु तुम्हें कोई अधिकार नहीं कि मुझे इस प्रकार दोषी बना दो। तुम्हें ना तो मेरी पीड़ा का आभास है, ना ही मेरे दुख का। मैं जा रहा हूं यहां से, कहीं और जाकर सहायता मांगूंगा। वो व्यक्ति किन हत्याओं की बात कर रहा है, किस पाप का दोषी बता रहा है वो अश्वत्थामा को? चलिए, मैं आपको ले चल रहा हूं इन सभी प्रश्नों के उत्तर की ओर। मैं आपको बताने जा रहा हूं इस शापित योद्धा की कहानी, जो शुरू होती है कई सहस्त्र वर्षों पूर्व महाभारत काल से। अश्वत्थामा के दुख और पीड़ा को समझाने के लिए मुझे आपको उन घटनाओं के विषय में बताना होगा जो उसके वर्तमान की नींव है। आज महाभारत के युद्ध का 12वां दिन बीत चुका है। कौरवों के शिविर में इस समय गहमा गहमी है। आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं गुरुवर। क्या हम नहीं जानते कि आपका झुकाव सदा से पांडवों के प्रति रहा है? यदि ऐसा है तो आपने पितामह के बाद सेनापति का उत्तरदायित्व क्यों लिया? मत भूलो कि मैं दोनों कुलों का गुरु हूं दुर्योधन। कोई गुरु अपने शिष्यों की हानि नहीं चाहता। तुम्हारे मन में ये भाव अवश्य बैठ गया है कि मैं पक्षपाती हूं, परंतु तुम जिस प्रकार की बातें कह रहे हो वो मेरे पूरे जीवन पर प्रश्न चिन्ह लगा रही है। मैंने बाल्यकाल से जो देखा है गुरुवर, उसी पर विश्वास करके ये कह रहा हूं। आप पितामह और काका विदुर दिखते तो हमारे साथ हैं, परंतु मन से आप पांडवों की ओर हैं। भ्राता दुर्योधन, तुम कुछ मत कहना अश्वत्थामा। मुझे तुम्हारे व्यवहार से कोई आपत्ति नहीं है, परंतु मुझे यही प्रतीत होता है कि गुरुवर अपना उत्तरदायित्व ठीक से नहीं पूर्ण कर रहे हैं। यदि ऐसा न होता तो आज 12वें दिन के उपरांत ये युद्ध हमारे पक्ष में होता, हमारे पास। शांत हो जाइए भ्राता, आप जैसा मान रहे हैं वैसा नहीं है। कल का दिन निश्चित ही हमारे पक्ष में एक बड़ा दिन होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अभी हमारे पास समय है। हम कल के दिन के लिए ऐसी रणनीति बना सकते हैं जो युद्ध को हमारे पक्ष में धकेल देगी। तो ये बात तुम अपने पिता और हमारे आदरणीय सेनापति गुरु द्रोण को समझाओ अश्वत्थामा। उन्हें बताओ कि वो सेनापति के पद का मान रखते हुए ऐसी रणनीति तैयार करें जिससे कल ही मुझे उस अर्जुन के मृत्यु का समाचार मिले। दुर्योधन की ऐसी क्रूर बातें सुनकर गुरु द्रोण दुखी हो रहे थे, परंतु इस समय वो कौरवों के सेनापति के पद पर थे और उनके पास इन बातों को सुनने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था। दुर्योधन द्वारा लगाया गया दोष निश्चित ही निराधार था, परंतु ये बात भी उतनी ही सत्य थी कि गुरु द्रोण को अपने पुत्र अश्वत्थामा के अतिरिक्त यदि किसी से प्रेम था तो वो अर्जुन ही था। अश्वत्थामा दुर्योधन के प्रभाव में था, परंतु वो देख नहीं पा रहा था कि कोई उसके पिता से इस प्रकार बात करे। उसने एक विवेकशील योद्धा होने का परिचय दिया और उसकी बातें सुनकर दुर्योधन का क्रोध शांत हुआ। अंततः वो गुरु द्रोण का ही तो वीर और विवेकवान पुत्र था। आइए पिताजी, हम कल के दिन की रणनीति बनाते हैं। क्षमा करिएगा गुरुदेव, मेरी मंशा आपको अपमानित करने की नहीं थी, और आप भी ये जानते हैं कि मैं आपको पिता एवं अश्वत्थामा को भ्राता स्वरूप देखता हूं। नहीं दुर्योधन, मैं कौरव कुल का सेनापति हूं और तुम्हें पूर्ण अधिकार है कि तुम मुझ पर क्रोधित भी हो सकते हो। गुरुवर, कल के दिन को कुछ ऐसा बना दीजिए
इस दिन को भूल न पाए। पांडवों को परास्त करना कोई बच्चों का खेल नहीं है दुर्योधन, परंतु मैं अपनी ओर से पूरा प्रयास करूंगा। बच्चों का खेल नहीं है, तभी तो आपकी आवश्यकता है पिताश्री। भ्राता दुर्योधन की चिंता बहुत उचित है। यदि पांडवों के विरुद्ध कोई अचूक रणनीति नहीं तैयार की गई तो हमारी हार सुनिश्चित है। तुम भी दुर्योधन की भाषा बोल रहे हो अश्वत्थामा? नहीं पिताश्री, मेरी वो मंशा नहीं है, मुझे क्षमा करिए। मैं बस इतना जानता हूं कि आपसे अधिक भला कौन पांडवों को जानता है, और विशेषतः अर्जुन को। आप उनके जीवन, उनके कौशल और उनकी दुर्बलता को भी जानते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज आपको कोई ऐसी नीति बनानी ही होगी जो उनकी शक्ति पर प्रहार करे और ये युद्ध हमारी ओर मुड़ जाए। मैं जानता हूं, आज मैं एक ऐसे व्यूह की रचना तुम लोगों को दिखाता हूं जिसे भेदना केवल अर्जुन के वश में ही है। इस व्यूह को कोई और नहीं भेद सकता। तुम सब मेरे समीप आओ और इसे ध्यान से देखते जाओ। तुम सबने अपना अपना स्थान ठीक से समझ लिया। किस योद्धा को व्यूह के किस द्वार पर खड़ा होना है ये भली भांति देख लिया ना। कल इसमें त्रुटि का कोई स्थान नहीं रहेगा, इस बात का सभी को ध्यान रहे। यदि तनिक भी संदेह है तो अभी पूछ सकते हो। गुरुवर, मैं ये सोच रहा था कि यदि ये व्यूह अर्जुन के अतिरिक्त और कोई नहीं तोड़ सकता तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो तो बहुत आसानी से इससे बाहर भी आ सकता है। यदि वो आसानी से बाहर आ ही जाएगा तो इस व्यूह रचना का क्या अर्थ रह जाएगा? अर्थ है दुर्योधन, अर्थ है। तुम यही चाहते हो ना कि जितना शीघ्र हो सके पांडवों का विनाश हो जाए। कैसे आचार्य? जब अर्जुन इसे भेद ही लेगा और इससे बाहर भी आ जाएगा तो सभी पांडवों की रक्षा हो जाएगी। कैसे कार्य करेगा आपका ये व्यूह? वो मैं तुम्हें कल प्रातः बताऊंगा पुत्र। व्यूह रचना से पहले तुम इस बात से आश्वस्त हो चुके होगे कि ये किस प्रकार का फल देगा। अभी सभी लोग विश्राम करो और इस व्यूह में अपने अपने स्थान को मन में भली भांति बैठा लो। कल महाभारत के युद्ध का 13वां दिन होगा। आप सोच रहे होंगे कि अब तो इस युद्ध के समाप्ति के दिन आने वाले हैं, फिर मैंने इस दिन को क्यों चुना? आप भूलिएगा नहीं कि मैं आपको चिरंजीवी अश्वत्थामा की कथा बता रहा हूं, और यही वो दिन था जिस दिन से अश्वत्थामा के बुरे दिनों की उल्टी गिनती शुरू हुई थी। इस युद्ध का सबसे भयावह दिन जो संबंधों की मृत्यु का भी साक्षी बना। क्या होगा कल के दिन? गुरु द्रोण कैसे आश्वस्त करेंगे दुर्योधन को?